नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली कुंडली एनालिसिस में। दोस्तों 2 हफ्ते पहले मैंने 11th हाउस के एक डिटेल वीडियो डाला था, जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उस वीडियो के नीचे एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर मेरी बेटी की कुंडली देखकर बताएं हेल्थ, करियर, फ्यूचर और मैरिज कैसी रहेगी उसकी। तो आज मैं उसी बच्ची की जन्म कुंडली का एनालिसिस करूंगा आप सभी के सामने। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना हो तो कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करना। स्टार्ट करते हैं, अदृष्टा जी की जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं। नाम इनका दृष्णा है, जन्म तिथि है इनकी 5 अक्टूबर 2015, डेट ऑफ टाइम है 5:30 पीएम और डेट ऑफ प्लेस है भुवनेश्वर, ओडिशा। लगन इनका मीन बनता है, राशि इनकी मिथुन बनती है, नक्षत्र इनका पुनर्वसु सेकंड चरण का। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। पहला क्वेश्चन कि इनका हेल्थ के बारे में बताना, हेल्थ ज्यादा गिरी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दृष्णा जी, मीन लगन होने का मतलब क्या है। मीन एक जल तत्व की राशि है ना। ये लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इस बच्ची में इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, लेकिन साथ ही ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, किसी के बारे में भी वहमी शकीपन ये आना, ठीक है। हर चीज की बाल की खाल निकालना, वो ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो अच्छा क्यों कर रहा है, क्या उसके पीछे कुछ गलत चीज तो नहीं है, मेरा अच्छा इतना लोग क्यों सोच रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। हेल्थ के योग क्या कहते हैं, कोई रोग नहीं है इनकी कुंडली में, तो डरने की कोई बात नहीं है। ज़्यादा इन्हें कोई बड़ी बीमारी होने का कोई योग नहीं है। इन्हें थोड़ा बहुत माइनर इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनका चंद्रमा है वो जो थोड़ा पीड़ित है, जिससे उन्हें कोल्ड, कफ टेंडेंसी, थ्रोट सेंसिटिविटी, एलर्जी, हार्मोनल इंबैलेंस ड्यूरिंग टीन। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है आपको थोड़ा बहुत। तो आप एक काम करा करो, आप या तो पूर्णिमा का व्रत रखा करो या चांद की रोशनी में बैठा करो। जब पूर्णिमा को रात को चांद निकलता है ना, उसकी रोशनी में बैठा करो। उससे आपको जो ओवर थिंकिंग है वो काफी कम होगी, ठीक है। और मून की जो शीतलता है, जो ठंडक है, वो आपको मिलेगी, जिससे आपका मून स्ट्रांग होगा, ठीक है। इस लगन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ। अगर घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो हेल्थ ऑटोमेटिकली स्टेबल रहेगी। फाइनल हेल्थ जो वर्डिक्ट है मेरी तरफ से आपके लिए, जिंदगी लंबी होगी आपकी, मेजर रोग का कोई डर नहीं है। बस इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन इनका था कि मेरी बेटी का कैरियर कैसा रहेगा। देखो, अब मैं आपके कैरियर के बारे में बात बताऊं। इस कुंडली में इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, यानी आप काफी इंटेलिजेंट पर्सन हो। मिथुन राशि का इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन देता है, ठीक है। ये बच्ची लॉजिकल प्लस क्रिएटिव दोनों तरीके से सोचेगी। बेस्ट फील्ड इनके लिए हो सकते हैं टीचर, प्रोफेसर, राइटिंग, ऑथर, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, लॉ, जुडिशरी, रिसर्च, स्पिरिचुअल स्टडी, ट्रैवल रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। और ये टिपिकली 9 to 5 बोरिंग डेस्क जॉब के लिए नहीं बनी है। इनकी सक्सेस नॉलेज शेयरिंग में है। अगर इनको सही गाइडेंस मिले तो ये अपने फील्ड में नाम कमा सकते हैं बहुत बड़ा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन इनका था कि जॉब एंड स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब का स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं दिख रहा है इनकी कुंडली में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेलियर है या लगेगी नहीं। आप हार्डवर्क करते रहो, ठीक है। तो इसका मतलब है सेल्फ मेड करियर रहेगा आपका, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। हाँ, योग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। राजयोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी नहीं था, लेकिन वो शनि प्रधान जाता है, उन्होंने मेहनत करी, देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, आप सक्सेस जरूर होंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक सेल्फ मेड करियर बनाएंगे अपना। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उसके अलावा सेल्फ मेड पर्सन होंगे आप। प्राइवेट या प्रोफेशनल दोनों तरीके से ग्रोथ मिल सकती है। लेटर अथॉरिटी आपको पोजीशन मिल सकती है, बड़ी पोजीशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका प्रमोशन प्रमोशन होता रहेगा। टाइमलाइन क्या रहेगी आपकी वो मैं बता देता हूँ, प्रमोशन या इन सब की। 22 से 25 की एज में आप अपना करियर स्टार्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद 27 से 30 के बीच में आपको स्टेबल जॉब मिल जाएगी, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं वो आ जाएगी। फिर 35 के बाद आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, आपका सीनियर लेवल पे प्रमोशन, ये सब होता रहेगा। धीरे धीरे ग्रो करोगे आप, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी पोजीशन जिसे बोलते हैं। इनका चौथा क्वेश्चन था मैरिज कैसी रहेगी। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि मंगल का दोष स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी कुंडली में, यानी आप मांगलिक नहीं हो, ठीक है। मैरिज थोड़ी मेच्योरिटी के बाद होगी आपकी, जब आप मैच्योर हो जाओगे, क्योंकि आपको चाहिए कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, वेल सेटल्ड हो जाऊं, तब मैं जाके शादी करूंगी, ठीक है। बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा 24 से 27 साल की उम्र के बीच। आपके जो शादी के रिश्ते आने का संभावना है वो बढ़ेगी। स्पाउस का जो नेचर आपका रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आपको लेके केयरिंग रहेगा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी उसके साथ बहुत अच्छी, और मैरिज आपकी स्टेबल रहेगी। बस एक चीज हो सकती है इशू, कभी कभी आपके स्पाउस को स्ट्रेस या हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। ओवरऑल मैरिड लाइफ जो है वो आपकी सपोर्टिव रहेगी काफी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सपोर्टिव पार्टनर मिलेगा आपको। तो आपकी कुंडली से 4 बड़ी बातें क्लियर हैं। हेल्थ आपकी नॉर्मल रहेगी, बस इमोशनल केयर करनी है आपको, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। जो होगा अच्छा होगा, सब भगवान पे छोड़ के करो, आप कर्म करो। उसके बाद आपका जो करियर रहेगा वो बेस्ट रहेगा, नॉलेज बेस्ड करियर रहेगा आपका। उसके बाद जो आपकी जॉब जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। 22 से 25 साल की उम्र में आपको एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी। मैरिज भी आपकी स्टेबल है, आपको स्पाउस भी अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल कुंडली आपकी काफी अच्छी है, ठीक है। बस आपको ओवर थिंकिंग बहुत कम करनी है। मून के उपाय करने हैं आपको, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। सोमवार को आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, ठीक है।
आप ये उपाय करिए, आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं जो अदर सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस थे, उनको रेमेडी भी हमें देनी थी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने किया था कि उनकी 12th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में बैठे हैं, ठीक है? तो ऐसे प्लेसमेंट में जॉब चेंज होता रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेमेडी आपको करनी है, हर सैटरडे को पीपल के नीचे एक दिया जलाना है, उसके अलावा राहु मंत्र का 108 बार जप करना है और कुत्तों को खाना खिलाना है। एक डॉग फूड का पैकेट अपने बैग में रखिए और जहाँ मिले डॉग को फूड आपको खिलाते रहना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि सर मेरी कुंडली में केतु और शनि की युति है। देखो केतु और शनि की जो युति होती है उसे डिटैचमेंट का योग बोला जाता है। हर चीज़ से डिटैचमेंट करा देगा, आपको अलोन करा देगा सबसे, ठीक है? आप महफ़िल में बैठना पसंद नहीं कर रहा, आपको चाहिए कि यार मुझे अलोन रहना है, जो मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। और ये योग ना स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा देता है, तो आप स्ट्रगल कर के परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंगलवार, शनिवार को, ठीक है? और आपको काले तिल का दान करना है ज़रूर से ज़रूर शनिवार को, ठीक है? उसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेवा करनी है। इससे आपका शनि और केतु दोनों बहुत सही हो जाएगा और आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। तीसरा क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि गुरुजी सूर्य प्लस शनि की युति है। देखो सूर्य प्लस शनि की युति, ठीक है? ये युति ना इंसान को पागल भी कर देती है, ठीक है? क्योंकि देखो सूर्य है, वो किसी के आगे झुकता नहीं और शनि कहता है मैं हर चीज़ स्लो करके चलूँगा और सूर्य और शनि की कभी बनती नहीं, ठीक है? क्योंकि जो शनि है वो है तो सूर्य जी का बेटा, है तो सूर्य का बेटा, लेकिन शनि को सारी ज़िंदगी यही रहा कि उसने मेरी माँ जो उनकी माँ थी शनिदेव की माँ छाया, उनको सूर्य भगवान ने अपनाया नहीं था। इस वज़ह से शनि और सूर्य में कभी नहीं बनती। इस वज़ह से आपको ना ईगो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, अथॉरिटी इश्यू होंगे, अपने से बड़ों के साथ आपको अथॉरिटी इश्यू हो सकते हैं या आपको अपने पापा के साथ बनने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके साथ आपके विचार मैच नहीं होते होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ होती है सूर्य शनि की युति से। रेमेडीज़ की रहेगी जो आपको थोड़ा रिलीफ देगी इससे, डेली सूर्य को जल देना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, उसके अलावा गायत्री मंत्र का आपको रोज़ 1 माला करनी है, ठीक है? उसके अलावा आपको एक कॉपर का ब्रेसलेट या कॉपर का कड़ा पहनना है सीधे हाथ में, ठीक है ना? तो इससे आपको इस जो युति बुरा प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएँगे अपनी लाइफ़ में, रिलीफ मिलेगा एक तरह से, ठीक है? तो दोस्तों ये थी आज की जन्म कुंडली एनालिसिस वीकली। दोस्तों फाइनल में से मेरी तरफ से ये है कि ज्योतिष का मतलब डराना नहीं है, ज्योतिष का मतलब डायरेक्शन देना है, ठीक है? ग्रह आपकी किस्मत नहीं है, आपका कर्म सबसे बड़ा ग्रह है और आपको डिटेल जन्म कुंडली एनालिसिस चाहिए जिसमें हम आपको रिपोर्ट बना के देंगे आपकी कुंडली का, आने वाले आपके 20 से 25 साल कैसे रहेंगे। तो अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और याद रखिए देश, धर्म और परिवार इन तीनों का सम्मान सबसे बड़ा उपाय है, किसी भी इंसान के लिए। जय हिंद, जय भारत।